अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीलॉग में बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। एक अहम इजलास है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होना है और देखना ये कि क्या वो कोई डेट अनाउंस करेंगे या नहीं। इसके ऊपर आपको बताऊंगी कि वो क्या डेट हो सकती है और इलेक्शन कमीशन क्या डेट अनाउंस करेगा अभी, या अभी मज़ीद वो हीले बहाने तराशेगा। हामिद मीर साहब ने क्या एक अहम गुफ्तगू की है जनरल बाजवा से मुतलिक, आर्टिकल 6 से मुतलिक, वो भी आपसे शेयर करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा कमेंट भी करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि ये हुकूमत को एक जो नई रिपोर्ट मिली है इलेक्शन से मुतलिक या इमरान खान साहब की मकबूलियत से मुतलिक, वो क्या है और उसके बाद इन्होंने क्या फ़ैसला किया है। लेकिन इन तमाम बातों से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतलिक बताएं भी। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लाहौर हाई कोर्ट ने ये पाबंद कर दिया है कि जनाब आप फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें, और इस सिलसिले में एक अहम इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होने जा रहा है। अब इस इजलास में क्या फ़ैसला होता है, सबकी नज़रें इस बात पर लगी हुई हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अपना मौक़िफ़ बड़े आराम से पहले ही बता चुके हैं वाज़े तौर पर कोर्ट में कि जनाब तमाम इदारे जो हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं है और तमाम इदारे हमारी उस तरह से मुआवनत नहीं कर रहे, तो हमारे लिए इलेक्शन कराना जो है वो खासा मुश्किल हो चुका है। तो अब वो ये कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया तो उसके बाद अब देखना ये कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। मेरी ज़ाती राय में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख दे देगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तारीख देने में तो कोई आर नहीं है। वैसे भी अगर वो तारीख नहीं देगा तो ये फिर ऐसा लगेगा कि जो कि पता ही है सबको, लेकिन फिर भी लगे उसको मज़ीद एक ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी कि इलेक्शन कमीशन खुद एक फ़रीक बन गया है, पार्टी बन गया है। और अगर वो इस फैसले को चैलेंज भी करता है अपने तौर पर उसमें एक फ़रीक बन के, तो उससे और भी ज़्यादा ये बात इमरान खान साहब की साबित हो जाएगी जो वो एक कंटिन्यूसली कहते आ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन बहरहाल फ़िलहाल पहले मरहले में तो ये शेड्यूल तो जारी कर देगा, तारीख भी दे देगा, लेकिन क्या उसके बावजूद भी अमल दरामद हो पाएगा या नहीं, ये एक अलग सवाल होगा। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी बल्दियाती इंतखाब जो इस्लामाबाद में होने थे उसके लिए भी तारीख तो दे दी गई थी और तमाम इंतजामात भी तकरीबन मुकम्मल थे, तमाम जो शेड्यूल के मुताबिक चीज़ें थी वैसे ही हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद एंड टाइम पे इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया था। तो ऐसी ही कोई सूरत हाल बनाने की यहाँ पर भी कोशिश की जा सकती है कि शेड्यूल तो दे दिया जाए ताकि फ़ौरी तौर पर जो एक शोर होगा मचेगा कि जी हाई कोर्ट का फैसला है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तौहीन अदालत लगाओ वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन एक नाम नहाद सिर्फ दिखावे के लिए एक शेड्यूल तो जारी कर देगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो बैकडोर काम हैं वो चलते रहेंगे कि किसी तरह से इलेक्शन के इल्तवा को यकीनी बनाया जाए। तो मेरी ज़ाती राय तो यही है कि एक शेड्यूल जारी बहरहाल हो जाएगा, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। दूसरी ये बात कि जो ये अगर हम समझें कि अगर ये तमाम काम हो रहे होंगे और हुकूमत खामोशी से बैठी रहेगी, तो ऐसा नहीं है। हुकूमत अपने तौर पर तमाम प्लानिंग्स कर रही है कि किस तरह से इलेक्शन को अवॉइड करना है, और अगर बादले ना ख्वास्ता इलेक्शन में जाना पड़े तो क्या सूरत हाल होगी। इस सिलसिले में बड़ी दिलचस्प बात यह है कि खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी जो नीचे एजेंसीज हैं उनसे भी एक सर्वे करवाया है, और उन सर्वेज़ के रिज़ल्ट्स बड़े हौलनाक आए हैं उनके लिए, क्योंकि ये जो एजेंसीज सर्वे कर रही हैं जो उनके अपने अंडर हैं, और उन्होंने एक जेन्युइन सर्वे करके शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक 76% अवाम, 76% अवाम जो हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं। तो पहले तो 2/3 मेजॉरिटी की बात हो रही थी, अगर इस एजेंसी की सर्वे की बात की जाए तो ये तो तकरीबन 3/4 मेजॉरिटी बन जाती है। तो ऐसी सूरत में तो बिल्कुल भी ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा इस हुकूमत के लिए इलेक्शन में जाना, और ऐसी कोई भी सियासी खुदकुशी ये करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए इन्हें चाहे उल्टा लटकना पड़े, चाहे आइन को तार तार करना पड़े, चाहे इनको खून और नदियाँ खून की बहानी पड़े, लाशें गिरानी पड़े, ये लोग इलेक्शन में नहीं जाएंगे, नहीं जाना चाहेंगे किसी सूरत भी, अनटिल और अनलेस के कुछ इदारे ये फैसला कर लें कि भाई बहुत हो गई आइन शिकनी, अब बस कर दें और जाएं अब इदारों की तरफ से ये कह दिया जाए कि नहीं जी इलेक्शन ही में जाना है। और ख़ास तौर पर मैं इसमें बात करूंगी इस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि अदलिया तो अपना फैसला दे चुकी है, इदारे तो यही दो इंपॉर्टेंट हैं जो अपना किरदार अदा करें। तो अगर उस तरफ से भी इन्हें डंडा नज़र आएगा तो फिर शायद ये इलेक्शन में चले जाएं, अदरवाइज चाहे हुक बाय, जो वो कहते हैं ना, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, वो वाला हिसाब है कि ये हर जायज़ नाजायज़ काम करके इसको रोकने की कोशिश बहरहाल करेंगे। और अगर इन्हें बादले न ख्वास्ता जाना ही पड़ेगा तो फिर उसके बाद रिग करने के लिए, पीटीआई को कंटेन करने के लिए, हर रास्ता उनका रोकने के लिए जो भी मुमकिन हर हद होगी वहाँ तक भी इनको जाना पड़ेगा,
क्योंकि 76% अवाम अगर पीटीआई के साथ है तो उसमें इतनी बड़ी धांधली करना खासा मुश्किल होगा कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को कैसे मैनेज करना है। थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो वो निकाला जा सकता है रिगिंग करके, इधर उधर करके मामलात को, लेकिन इतने बड़े फ़र्क को निकालना इतना आसान नहीं होगा। तो ये बहरहाल इलेक्शंस के हवाले से सूरत हाल है जो हमें होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने अब एक नया बयानिया जो है वो रखना है सामने, और वो ये होगा कि जब भी कोर्ट्स की तरफ से ऐसे कोई डिसीजन आएंगे जिसमें आइन पर अमल दरामद की बात होगी तो वो वैसी ही गुफ्तगू करेंगी जैसी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद की है। यहाँ पर आपको मालूम है कि बार बार ताना दिया जा रहा है कि जी रिश्तेदारी है यहाँ पर पीटीआई के लोगों के साथ जज साहिबान की, तो इस वजह से जनाब इनके हक में फैसले आएंगे। और मरीम नवाज़ साहिबा ने बिल्कुल अपनी जिबिल्लत और फितरत के ऐन मुताबिक यही बात कर दी है कि जनाब जो अदलिया है उसके अंदर लोग इनके सहूलतकार हैं और इनको रिलीफ्स मिलते हैं। हमारे तो इतनी जल्दी रिलीफ्स नहीं मिलते थे जितनी जल्दी इनको रिलीफ्स मिलते हैं, और फैसले भी इनके हक़ में आते हैं और वगैरह वगैरह, और जनाब दामाद होने के फ़ायदे उठाए जा रहे हैं। तो इस किस्म की गुफ्तगू करके जो है मरीम ने मुतनाज़ बनाने की कोशिश की अदलिया को। लेकिन ये तमाम मुतनाज़ बनाने का काम तब कारगर साबित हो सकता है अगर आप उसके साथ कोई आइनी और क़ानूनी हवाला भी दें कि जनाब देखें आइन तो ये कह रहा है लेकिन फ़ैसला ये कह रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि ये बात कॉन्ट्रोवर्शियल है। फिर तो बात समझ में आती है, कोई आपको लॉजिक तो साथ देनी पड़ेगी ना, खाली ये तो नहीं है। अब मतलब आइन आपका वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, और लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भी यही कहा है कि भाई 90 दिन में इलेक्शन कराओ। तो इसमें कौन सा गैर आइनी या गैर कानूनी पहलू आ गया है कि जिसके ऊपर आप इतनी सीखपा हो रही हैं कि आपको इतना गुस्सा आ रहा है अदलिया पर? या तो हो ना कि भाई आइन में ये नहीं लिखा हुआ था लेकिन अदलिया ने पाबंद किया, तो फिर तो समझ में आ रहा है। लेकिन जब एक आइन क्लियर है एक चीज़ के ऊपर और वही बात अदलिया ने कही है, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, आपका एतराज़ क्या है, ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन बिला वजह अदलिया को मुतनाज़ बनाना ये इन लोगों की फितरत है, और यही काम अब मरीम साहिबा कर रही हैं। और बाबा रहमते को भी आज इन्होंने फिर से याद किया, जो आपको मालूम है कि चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब को कहा उन्होंने कि जनाब कैसे इन्होंने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया और हमारे खिलाफ साजिशें की वगैरह वगैरह। तो ये अब नया बयानिया अदलिया के ख़िलाफ़ आपको मरीम नवाज़ साहिबा बनाती नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि सिर्फ दुशनाम तराजी तुंदो तेज़ बयानात जो है वो बयानिया नहीं बनाते, उसके लिए उनका हक़ाइक़ से करीब तर होना भी ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी को गालियाँ दें आके, बुरा भला कहें और आप समझें कि आपने बड़ा कमाल कर लिया। फिर उसके बाद लोगों का उस बात पे यकीन करना और हालात का उसके मुताबिक होना भी ज़रूरी है। आप ख़ुद को अगर साफ़ शफाफ साबित करना चाहते तो फिर आप किसी और की गवर्नमेंट में अगर केसेस जीतते तो बात भी थी। खुद आके हुकूमत में बैठ के हफ्तों में अपने केसेस निपटा लिए और उसके बाद आप ये साबित करें कि हम बड़े मासूम हैं, तो कौन आपकी बात पे यकीन करेगा? और उसके बाद फिर आखिर में ये भी बता दूं कि जनाब IMF से डील होने को है, और अब आप लोगों को बहुत मुबारक हो। तकरीबन 34-35 रुपये का यूनिट आपको जो है बिजली का पड़ा करेगा। और ये लोग जो कहते थे आके 12 रुपये का यूनिट जो है हम कर देंगे, ये तो कोई मसला ही नहीं है। तो उस वक्त जब 14-17 रुपये का यूनिट होता था इमरान खान साहब के दौर में, तो सबको बहुत गर्मी लग रही होती थी, बिजली के यूनिट जो थे बड़े मुश्किल लग रहे होते थे। तो अब तकरीबन ये 34 रुपये से भी ज़्यादा शायद आपको यूनिट पड़ेगा। अभी जब आएगा एग्जैक्टली फिगर तो फिर आपको मैं बताऊँगी, लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि तकरीबन इस तरह से बिजली जो है उसके प्राइस बढ़ने जा रहे हैं। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा, वो तो बहुत ही एक्सपेक्टेड है कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि IMF ने लकीरें खिंचवा दी हैं नाकीन की, और अब खुद इसी वजह से ये लोग जो हैं इलेक्शन में जाने से भी घबरा रहे हैं कि जो हाल इन्होंने किया हुआ है अवाम का, तो अवाम इनको वोट तो नहीं कुछ और ही देंगे। तो ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन इलेक्शन का शेड्यूल बहरहाल मुझे मिलता हुआ फ़िलहाल तो सिर्फ शेड्यूल ही नज़र आ रहा है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।